ओके, तो फाइनली 1 वीक के रेस्ट के बाद फिर से स्टार्ट हो चुका है JJK का मांगा। और अभी से कुछ घंटों पहले फाइनली आउट हो चुका है जुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 242 का लीक्स या स्पॉइलर। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस चैप्टर में तुम्हें पता चलने वाली है माकी की रियल पावर, क्योंकि साक्षात लॉर्ड सुकना ने भी कह दिया है माकी इज ऑन अनदर लेवल। इससे तुम समझ सकते हो माकी ने इस चैप्टर में सुकना को कितना बजाया है और क्या सुकना इस चैप्टर में हारने वाला है। इसका आंसर मैं तुम्हें दूंगा वीडियो के एंड में, इसलिए अच्छा होगा वीडियो एंड तो देखना। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक छोटा सा फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पर हम कुसाकाबे और इनो की डिस्कशन को देखते हैं। और ये लोग यहाँ पर यूटा के डोमन के बारे में बात कर रहे हैं। और ये यहाँ पर बात करें अगर यूटा का डोमन अच्छे स्पॉट पे आ जाता है तो वो अपने डोमन को क्लोज कर देगा, जिससे माकी सुकना पर सरप्राइज अटैक कर सके। और यहाँ पे इनु कहता है यूटा के डोमन के अंदर हमें ज्यादा आदमी को भेजने चाहिए, आदमी मतलब सॉर्सरर। हाँ, और ये लोग वहाँ पर चोजो को भेजने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन तभी कुसाकाबे बोलता है दूसरे लोग को भेजने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है, क्योंकि इस टाइम पर अगर कोई दूसरा गया तो सुकना फिर से सतर्क हो जाएगा। और अगर सुकना सतर्क होता है तो माकी सरप्राइज अटैक नहीं कर सकती। और यहाँ से स्टार्ट होने वाली है बैटल। और यहाँ पर माकी यूटा के डोमन के अंदर जाने के लिए तैयार होती है। तभी इनो बोलता है कुसाकाबे तुम्हें बैटल ज्वाइन करनी चाहिए। और ये सुनने के बाद कुसाकाबे भी लाइक नहीं भाई रहने दो, मैं माकी को यही से चेयर करूंगा, सामने लॉर्ड सुकना है तो डरेगा ही ना। ये डर मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर माकी जैसे ही रेडी हो जाती है हम देखते हैं यूटा अपना डोमन बंद कर लेता है। और फिर कुसाकाबे बोलता है यूटा हमें जैसे सिग्नल देगा हम सुकना पर अटैक कर देंगे। तो ये सारी बात एक फ्लैशबैक में थी। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं सुकना ने यूटा पर स्लैश अटैक यूज कर दिया है। लेकिन तभी पीछे से माकी आती है और सुकना को स्टैप कर लेती है। और क्योंकि यूटा यहाँ पर डैमेज हो चुका है तभी हम रिका को देखते हैं जो कि यूटा को उठाता है और हील करने के लिए यूई के पास ले जाता है यूई। और यहाँ से स्टार्ट होती है माकी वर्सेस सुकना की बैटल, जहाँ पर हम देखते हैं माकी सुकना को पूरा काटने का ट्राई करती है, लेकिन सुकना कैसे ही बच जाता है। और यहाँ पर सुकना को पता चल चुका था कि यूटा ने अपना डोमन इसलिए बंद किया ताकि वो अपने कॉमरेड को सिग्नल भेज सके। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं माकी ने सुकना पे अटैक किया था, सुकना उसको हील नहीं कर सकता, मतलब हील कर सकता लेकिन नॉर्मल से लेट लगता है। और फिर यहाँ पर नरेटर रिवील करता है जब माकी अपने स्पेशल कटाना से किसी को काटती है तो वो बंदा नॉर्मल रिवर्स का टेक्निक से अपने आप को हील नहीं कर सकता। और यहाँ पर नरेटर बताता है अपने आप को हील करने के लिए तुम्हें अपने सोल के आउटलाइन को क्लियर करना पड़ेगा। और ये चीज सुकना इजिली कर सकता था, हाँ कर सकता था, क्योंकि पहले सुकना यूजी की बॉडी में था, लेकिन अभी किसकी बॉडी में, मेगुमी की बॉडी में। एंड इसका मतलब सुकना भी हील नहीं हो सकता और उसकी बैंड बजने वाली है। और फिर से हम वापस आते हैं फाइट में, जहाँ पर हम यूजी को देखते हैं जो कि सुकना से लड़ने के लिए वापस आता है। लेकिन तभी एकदम से यूजी नीचे गिर जाता है और उसके मुंह में से बहुत सारे खून निकलने लगते हैं। ऐसा बोल सकते हो खून की उल्टियाँ। और ऐसा हो क्यों रहा है इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है क्योंकि यूजी को रिवर्स का टेक्निक सीखे हुए 1 महीने हुए हैं और इतने ही टाइम में यूजी ने बहुत बार रिवर्स का टेक्निक का यूज किया है, जिसकी वजह से वो वीक हो चुका है। लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है चोजो की, जो कि यूजी के पास आता है और उसे बोलता है शांत रहो और अपने आप को प्रॉपर तरीके से हील करो बिग ब्रदर। और फिर से हम आते हैं माकी वर्सेस सुकना के बैटल पे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सुकना ने माकी की कटाना को होल्ड कर लिया है। लेकिन भाई माकी तो है पावरफुल वुमेन, वो अपने कटाना का यूज करके सुकना को बहुत दूर फेंक देती है। लेकिन तभी सुकना माकी की तरफ स्लैश अटैक करता है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बोला वो माकी है स्ट्रॉन्ग वुमेन, वो इजिली सुकना के अटैक को काउंटर कर देती है। और ये देखने के बाद सुकना को रियलाइज हो जाता है कि माकी सुकना की टेक्निक को बहुत अच्छे से रीड कर सकती है, जितना कोई और सॉर्सरर नहीं कर सका। और फिर यहाँ पर सुकना बोलता है एक लाइन जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और यहाँ पर सुकना बोलता है माकी से लड़ने से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं मोहरागा से शिबुया में लड़ा था। और यहाँ पर माकी सुकना से बोलती है क्या तुम मुझसे और लड़ने वाले हो? और लॉर्ड स्माइल करता हुआ बोलता है हाँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम जाते हैं हकारी और उड़ाउमे के पास। और यहाँ पर हकारी उड़ाउमे से बोलता है सुकना के प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी है। और फिर हकारी बोलता है सुकना के ओजी फॉर्म को देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन सुकना तो अपने ओजी फॉर्म में पिट रहा है और सुकना की कर्स एनर्जी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अपने लॉर्ड सुकना की इतनी बेइज्जती सुनने के बाद उड़ाउमे कहाँ शांत रहने वाली है। और फिर उड़ाउमे बोलती है तुम हमेशा की तरह गधे ही रह गए। सुकना के कर्स एनर्जी के वेव को देखने से तो ऐसा लगता है जिससे सुकना सामा को अपने अपोनेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम लोगों को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। तुम सभी गोजो से अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा पाए और मुझे यही पता है सुकना ने अभी अपनी फुल पावर नहीं दिखाई। और देखो ये लाइन सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ फुल पावर नहीं दिखाई, अबे इससे कितना पावरफुल होगा। लेकिन भाई वो देखो सुकना है, कुछ भी कर सकता है सच में, लेकिन जो भी करना होगा बाद में करेगा। इस चैप्टर में तो इतना ही था। तो चलो तुम कमेंट करके बताओ तुम्हें ये वाला चैप्टर कैसा लगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तुम्हें वीडियो देख के मजा आया तो माकी के लिए एक लाइक कर दो, मेरे लिए सब्सक्राइब कर दो। चलो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।